हेलो स्टूडेंट, मैं दिव्यानी हरपाल आज आपके सामने सॉलिड मैकेनिक्स के टाइप्स ऑफ स्ट्रेस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेकर आई हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। प्रीवियसली हमने पढ़ा था स्ट्रेस क्या होता है, अब हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे। टाइप्स पढ़ने से पहले हमें तीन चीज़ फोकस करने वाली चीज़ ये है कि स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एंड टेंसर क्वांटिटी क्या होती है। स्केलर क्वांटिटी इट मीन्स ऐसी क्वांटिटी जिसको कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वन वैल्यू या वन यूनिट की ज़रूरत हो, उसे हम कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, रिक्वायर्ड वन यूनिट और वन वैल्यू। इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं लेंथ, विड्थ। ठीक है, लेंथ, विड्थ, हाइट। जिस भी वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ वन यूनिट की ज़रूरत हो वो कहलाएगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। दूसरी होती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जस्ट अपोजिट ऑफ स्केलर क्वांटिटी, जिसको कैलकुलेट करने के लिए आपको वन यूनिट से ज़्यादा वैल्यूज़ की ज़रूरत हो या वन वैल्यू से ज़्यादा वैल्यूज़ की ज़रूरत हो, वो कहलाती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। जिसका एक एग्जांपल आप बोल सकते हैं कि फोर्स है। अब वेक्टर क्वांटिटी में आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले अब देख लेते हैं कि ये टेंसर क्वांटिटी क्या होता है। टेंसर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसमें वन से ज़्यादा यूनिट और वैल्यूज़ की ज़रूरत होती है उसको कैलकुलेट करने के लिए। बट जो कैलकुलेशन, जो एडिशन कैलकुलेशन वेक्टर क्वांटिटी में अलाउ किया जाता है या यूज़ किया जाता है, वो एडिशन टेंसर क्वांटिटी पे नहीं किया जाता। तो टेंसर और वेक्टर क्वांटिटी में वेरिएशन बस इतना है कि जो वेक्टर क्वांटिटी में एडिशन फॉलो किया जाता है वो आप टेंसर क्वांटिटी में फॉलो नहीं करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में पढ़ा होगा रिजल्टेंट रिएक्शन के बारे में। मानकर चलिए दो फोर्स है आपके पास में, एक P फोर्स है और एक Q फोर्स है। इनके बीच में एक फाई एंगल बन रहा है, ठीक है, और उनका जो रिजल्टेंट एक फोर्स लग रहा है जो कि एक थीटा वैल्यू, थीटा एंगल पे लग रहा है, वो कहलाएगा आपका R। अब ये R कैसे निकलता था, इसका एक फॉर्मूला होता था P प्लस Q, वेक्टर P वेक्टर Q इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ये फॉर्मूला शायद आपको याद होगा। ये फॉर्मूला होता है वेक्टर एडिशन फॉर्मूला, जो कि हम यूज़ करते थे वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए। बट टेंसर क्वांटिटी में हम वैल्यूज़ वेक्टर क्वांटिटी की होती है, वन और मोर वैल्यूज़ की ज़रूरत होती ज़रूर है, लेकिन ये जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी की जो एडिशन होता है इसको हम फॉलो नहीं करते हैं। हम मानकर चलेंगे जो हमारा टेंसर क्वांटिटी होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लाइक मैग्नीट्यूड, मतलब कितने मैग्नीट्यूड से वो फोर्स लग रहा है। सेकेंड वन इज़ डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लग रहा है, कंप्रेशन, टेंशन, बैंडिंग, किस डायरेक्शन पे वो फोर्स लग रहा है। एंड देन प्लेन, मतलब किस प्लेन पे वो कैसा एक्ट हो रहा है। तो हम यदि हम टेंसर में एडिशन फॉलो नहीं करते तो क्या फॉलो करते हैं, हम इसमें एडिशन के लिए सिंपल अलजेब्रिक एडिशन फॉलो करते हैं। जैसे एग्जांपल, कोई करंट है, इसमें 2 एम्पियर, जैसे कि ये 3 एम्पियर का इसमें करंट फ्लो हो रहा है और 2 का फ्लो हो रहा है, तो जो इसका आउटपुट निकलेगा वो सिंपल इन दोनों का एडिशन, मतलब 3 + 2 = 5 एम्पियर का यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो ये जो हमने सिंपल एडिशन किया है, यही सिंपल एडिशन हमारे टेंसर क्वांटिटी पे फॉलो की जाती है। नाउ अब हम फोकस करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस हमारे लिए दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल स्ट्रेस, दूसरा होता है टेंजेंशियल या फिर शेयर स्ट्रेस। अब ये नॉर्मल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब ये जो फोर्स है या मतलब जो फोर्स होता है जिससे स्ट्रेस जनरेट होता है वो एक्ट होता है नॉर्मल टू दी प्लेन या नॉर्मल टू दी एक्सिस। और दूसरा जो टेंजेंशियल और शेयर स्ट्रेस है वो एक्ट होता है पैरेलल या फिर टेंजेंशियली टू दी प्लेन। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। हम देखते हैं नॉर्मल का। नॉर्मल में जैसे मानकर चलिए हमने एक सेक्शन लिया है, ये इसकी एक्सिस है, अकॉर्डिंग टू लेंथ हम इस पे जो इसका क्रॉस सेक्शन कैसा हो गया, इसका जस्ट 90 डिग्री पे, ठीक है। तो यहाँ पे यदि कोई
कोई भी फोर्स लग रहा है, लाइक टेंशन पे लग रहा है, तो इस पे जो फोर्स से स्ट्रेस जनरेट हो रहा है जो कि सेक्शन के कैसे हैं, प्लेन के कैसे हैं, नॉर्मल टू दी प्लेन है, मतलब 90 का एंगल बना रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो हमने कट किए हैं इसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शन। तो जो ये हमने कट किया है इसको क्रॉस सेक्शन बोलेंगे। इस प्लेन के 90 एंगल पे या परपेंडिकुलरली जो नॉर्मल टू दी प्लेन जो स्ट्रेसेस जनरेट होगा वो कहलाएगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस। सेम एज टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस इट मीन्स हमारे पास में कोई भी एक मेंबर है और जिससे टेंजेंशियली या फिर पैरेलली कोई फोर्स एक्ट हो रहा है, वो फोर्स कहलाएगा आपका, वो फोर्स आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रेस क्या कहलाएगा, शेयर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। अभी इसको मैं दोनों को एक प्लेन में आपको बताती हूँ। जैसे कि ये हमारा एक प्लेन है, इसको मैंने कट किया है कोई एंगल पे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये हमारा हो गया क्रॉस सेक्शन। अब इस सेक्शन पे कुछ डाटाज हमें मिले हैं, लाइक ये हो गया इसका एरिया, जो भी सेक्शन हमने लिए हैं इसका कोई ना कोई एरिया हो गया, और जिस प्लेन से उसने कट किया है वो एरिया हम कहेंगे ए डैश, कोई एंगल है। ठीक है, यहाँ पे हमने फोर्स लगा दिए हैं इस पे। ठीक है, ये फोर्स है हमारा टेंसाइल फोर्स मानकर चलते हैं, पी मैग्नीट्यूड का कोई फोर्स यहाँ पे लगा है। तो जब भी हमने मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में बेसिक में पढ़ा है कि कोई भी एंगल, कोई भी फोर्स यदि कोई एंगल से लग रहा है, जैसे कि ये थीटा एंगल है तो ऑब्वियसली ये भी एक थीटा एंगल होगा। किसी एंगल से कोई फोर्स लगता है तो उसे दो फोर्सेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ये एक हो गया आपके 90 एंगल पे, यहाँ पे आपको एक फोर्स जनरेट हो रहा है, ये कहलाएगा नॉर्मल, क्योंकि अभी हमने पढ़े प्लेन के 90 एंगल पे बन रहा है जो, वो क्या कहलाएगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस। और जो दूसरा इस डायरेक्शन पे बनेगा ये क्या कहलाएगा आपका शेयर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये शेयर स्ट्रेस जिसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको अभी फैक्टर कर लेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, जो एंगल से ऑपोजिट डायरेक्शन पे बन रहा है वो क्या कहलाता है, साइन थीटा, पी साइन थीटा। और ये क्या कहलाएगा, जो थीटा से लगकर बन रहा है वो क्या कहलाता है, पी कॉस थीटा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सेक्शन का नाम है एक्स सेक्शन। दो फोर्स जनरेट हो गई, जो नॉर्मल टू दी प्लेन बना है वो कहलाएगा आपका नॉर्मल स्ट्रेस, और जो टेंजेंशियली लग रहा है या पैरेलली जो फोर्स लगकर स्ट्रेस जनरेट कर रहा है वो कहलाएगा आपका शेयर स्ट्रेस। सो अभी यहाँ पे फोकस करने वाली चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, सो ये ट्राइंगल हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब ये ट्राइंगल में आप देख सकते हैं ये है थीटा, ये है ए डैश जो कि हाइपोटेनियस है, और ये है ए। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, हाइट बाय हाइपोटेनियस। ठीक है, और जिससे हमको ए डैश की वैल्यू निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ए डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ये आप देखिए ए डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई। हमारे पास में एरिया था, लेकिन जो एक्टिंग एरिया था, जिस प्लेन पे एक्ट हो रहा है फोर्स, वो नहीं पता था, तो इससे हमने उसको कैलकुलेट कर लिया। अब हम निकालेंगे फॉर्मूला। नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला कैसे होगा, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला कैसे बनेगा। अब देखिए ये हो गया नॉर्मल स्ट्रेस, पी साइन थीटा। हमको पता है स्ट्रेस एन इज इक्वल्स टू होता है पी साइन थीटा हमें क्या पता है कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू पी बाई ए। सेम एज यहाँ पे हम फॉलो करेंगे, पी बाई ए किस में एक्ट हो रहा है, ए डैश में एक्ट हो रहा है, इसीलिए ये हो गया ए डैश सिग्मा एन पी साइन थीटा। और ए डैश की वैल्यू हमें क्या मिली है, ए डिवाइडेड बाय साइन थीटा। जब हम इसको रीअरेंज करेंगे और सॉल्व करेंगे तो p डिवाइडेड बाय ए साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको मिला ये क्या है, आपका नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला। सेम एज अभी हम यहाँ पे बनाएंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे शेयर स्ट्रेस। अभी शेयर स्ट्रेस में भी वही चीज़ फॉलो होगी। ठीक है, फोकस करने वाली चीज़ ये है कि एक्ट किस में हो रहा है, p कॉस
थीटा डिवाइडेड बाय ए डैश, ठीक है, क्योंकि जैसे स्ट्रेस, कोई भी स्ट्रेस हो, ये शेयर स्ट्रेस भी है तो इसका फॉर्मूला P बाय ए ही होगा, इसीलिए फोर्स डिवाइडेड बाय ए डैश, मतलब जिस एरिया पे वो एक्ट हो रहा था वो। टाउ इज इक्वल्स टू सेम एज प्रीवियस, जैसे हमने सॉल्व किया, P कॉस थीटा डिवाइडेड बाय ए डैश की वैल्यू क्या थी, ए डैश की वैल्यू थी ए डैश इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, तो हम ए डैश की जगह में पुटअप कर देते हैं ए साइन थीटा। टाउ इज इक्वल्स टू P बाई ए कॉस थीटा साइन थीटा। अब ऐसा कोई फॉर्मूला होता नहीं, हम आगे चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हमें कॉस थीटा साइन थीटा से पता चलता है कि हमारे पास में एक फॉर्मूला हुआ करता है 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। 2 कॉस थीटा साइन थीटा का वैल्यू होता है साइन 2 थीटा। तो हम क्या करेंगे, ऊपर में और डिनोमिनेटर पे दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं 2 कॉस थीटा साइन थीटा एज अ साइन 2 थीटा। तो P बाई 2a साइन 2 थीटा, ये हुआ शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आपको इसी तरीके की वीडियोस मैं अपलोड करते जाऊंगी एंड आपको जो भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू।